मेरा नाम है सी दुर्गेश पाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप अपने जीएसटी में जीएसटीआर 1 का जो रिटर्न है वो ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से कैसे फाइल कर सकते हैं। क्वार्टर 4 में अभी जीएसटीआर 1 ऑफलाइन यूटिलिटी में अभी चेंजेस आए हैं। पुरानी जो यूटिलिटी आप यूज़ करते थे अभी अपडेटेड यूटिलिटी आई है और साथ में 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले www.gst.gov.in पे जाना है और इन पे जाके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। और यदि आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल्स में जाके ऑफलाइन टूल्स में जाके आपको बहुत सारे ऑफलाइन टूल्स दिखेंगे, पर अपने लिए जो रिलेवेंट टूल्स है वो इसमें क्या है वो आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटर्न्स ऑफलाइन टूल जो है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको डाउनलोड करना है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है तो मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड कहाँ पे है। तो मैंने ये ऑफलाइन यूटिलिटी ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। जैसे ही आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करोगे और उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के दो तरीके हैं। 2 तरीके से आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। पहला तरीका है सेक्शन वाइज CSV फाइल के माध्यम से। दूसरा जो पुराना अपना ऑप्शन है जीएसटीआर 1 जो वर्कबुक से अपन करते थे, इस माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो वर्कबुक के माध्यम से जब अपन जीएसटीआर 1 फाइल करते थे तो इसमें एक्चुअली में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। मैंने प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ। तो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे भी सिमिलर व्यू, इससे भी सिमिलर और इससे भी सिंपल अभी गवर्नमेंट में सेक्शन वाइज ला दिया। अब सेक्शन वाइज क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। एज़ कम्पेयर टू वर्कबुक टेम्पल से ज़्यादा सेक्शन वाइज है। ऐसे ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और डीलर जिनके B2C और B2B ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट है, और इवन इफ जिसके सभी कॉलम फिल होते हैं उसके लिए भी बेस्ट है। तो सेक्शन वाइज में आप जाइए, क्लिक करिए तो 2 ऑप्शन दिखेंगे, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2। आपको जीएसटीआर 1 में क्लिक करना है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्शन। तो ये जितनी भी सेक्शन आपको दिख रही है ये क्या है आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये क्या है, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको लॉगिन करके समझाता हूँ कि ये सेक्शन यहाँ पे जो एक्सेल शीट दिख रही है किस सेक्शन की है। तो चलिए अब अपन अपना जीएसटी का लॉगिन करते हैं। वहाँ पे से जीएसटीआर 1 से मैं आपको समझाता हूँ कि ये सेक्शन कहाँ से आया हुआ और कौन सा डेटा आपको यहाँ पे कैसे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना जीएसटी का लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके मुझे मार्च क्वार्टर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है। तो मैं आपको मार्च का आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो भी एक्सेल शीट आपको दी हुई है वो कहाँ से बनाई गई है और कौन सा डेटा किस एक्सेल शीट में अपने को डालना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे जितना भी अपने को टैब दिया हुआ है सभी का एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट है। लाइक B2B का एक एक्सेल शीट वहाँ पे है, B2C लार्ज इनवाइस, B2B B9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट का वहाँ पे एक्सेल है। तो यहाँ पे जितने भी आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनका सभी का एक्सेल शीट वहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो अपन बढ़ रहे सेक्शन वाइज पे, तो सारी सेक्शन बाइफरगेट हुई है एक्सेल शीट में ये। तो मोस्टली अपने लिए रिलेवेंट है B2B और B2C स्मॉल इनवॉइसेस, राइट। तो अपने को B2B फाइल करना है और B2C फाइल करना है। इन दिस केस हर केस में अलग अलग हो सकता है। आपको यदि जीएसटीआर 1 ऑनलाइन ये सारे बॉक्सेस के बारे में पता है तो आप इजीली वहाँ पे ये बॉक्सेस को फाइंड कर सकते हो। तो चलते हैं वापस ऑफलाइन यूटिलिटी में। अब देखिए AT, ATA, ATG ये B2B यहाँ से काम का है। B2B अपना काम का है, B2BA काम का नहीं है, और B2C ये अपना काम का है। B2B रजिस्टर्ड के लिए, B2C अनरजिस्टर्ड के लिए। अब अपन B2B में क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा फिल करके रखा हूँ, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम होगी मैं उसके बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो टेम्पल डाउनलोड करेंगे वहाँ पे डेट का फॉर्मेट होगा। तो आप अपना जो भी डेट आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसको फॉर्मेट प्रिंटर करके आप सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे कर दीजिएगा।
दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डेट का एरर आता है वो आपको बता दिया कि टेम्पल में जो डेट का फॉर्मेट है उसी को फॉर्मेट प्रिंटर करके आप पेस्ट कर लीजिए। दूसरा, जितना भी डाटा आप अपनी सीट से, अपनी वर्किंग से, जो भी डाटा आप वर्किंग सीट से, लाइक यहाँ से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो यहाँ पे कॉपी करके जब आप वहाँ पे पेस्ट करोगे B2B में पेस्ट करोगे तो पेज स्पेशल करना है आपको। पेज स्पेशल के बिना आपसे नहीं होगा दोस्तों, पेज स्पेशल ही करना होगा। पेज स्पेशल करोगे तो आपको एरर कभी नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी पेज स्पेशल कर रखा है, यहाँ पे सारा डेटा अभी हो नहीं रहा। पेज स्पेशल करना है आपने, जैसे मैंने कंट्रोल C किया। अब यहाँ पे आप जाएंगे पेज स्पेशल एज अ वैल्यू आपको करना है। पेज स्पेशल एज अ वैल्यू करके आप अपनी शीट तैयार कर लीजिए। तो आपकी ये शीट B2B शीट तैयार हो गई है, मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको हर एक कॉलम, पार्टी नेम, GST नंबर, टैक्स वैल्यू, सभी आपको B2B में पेज स्पेशल करना है। B2B हो या B2C हो, आपको पेज स्पेशल करना है। तो आपका B2B वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आपने वहाँ से अपने डेटा से कॉपी पेस्ट यहाँ किया, डेट का फॉर्मेट प्रिंटर किया और बाकी डेटा को पेज स्पेशल किया। पेज स्पेशल करने का शॉर्टकट भी है, या आप जैसा पेज स्पेशल करते राइट क्लिक करिए। पेज स्पेशल का ऑप्शन अभी इनेबल नहीं, बिकॉज कि मैंने वहाँ पे कंट्रोल C नहीं किया। अब मैं यहाँ पे मान लो कंट्रोल C करता हूँ, वहाँ पे जाके मुझे पेस्ट करना है तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, पेज स्पेशल के ऑप्शन में जाऊँगा और वैल्यू के फॉर्मेट में जाके आपको ओके करना है। तो ये कॉलम आपको पेज स्पेशल वैल्यू, पेज स्पेशल वैल्यू, पेज स्पेशल वैल्यू से करना है। ये कॉलम आपका ऑलरेडी जो टेम्पलेट में डेट का फॉर्मेट होगा, अपनी डेट की फॉर्मेट में उसको फॉर्मेट प्रिंटर करना है। बाकी सभी चीज को आपको पेज स्पेशल वैल्यू करना है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका जो भी स्टेट है प्लेस ऑफ सप्लाई का, वहाँ पे लिखना है। इसका एक फॉर्मेट है, पहले स्टेट कोड, उसके बाद डैश, उसके बाद स्टेट का नाम। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है या नहीं है, यस या नो आपको करना है। अप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप रेगुलर हैं तो टाइप में रेगुलर आएगा। ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको उसका GST नंबर डालना है, नहीं है तो आपको कुछ नहीं डालना है। आपको यहाँ पे रेट लिखना है, यहाँ पे आपको खाली टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, यदि वहाँ पे शेष है तो लिखना है। यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू लिखनी है। तो अपना ये B2B वाला एक्सेल शीट तैयार हो गया है। मैं इसको सेव करके बंद कर देता हूँ। राइट, अब आपको मैं B2C स्मॉल वाला दिखाता हूँ। अब B2C स्मॉल, दिस वन, राइट। B2C स्मॉल में मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। OE का मतलब है अदर देन ई कॉमर्स, O का मतलब है O का मतलब कुछ नहीं, O का मतलब अदर है, O का मतलब OE मतलब अदर देन ई कॉमर्स, E मतलब ई कॉमर्स। तो आपका अदर देन ई कॉमर्स में आएगा, ई कॉमर्स में आता तो ई कॉमर्स। सिंपल प्लेस ऑफ सप्लाई 27 स्टेट कोड और महाराष्ट्र इज अ स्टेट। रेट आपको डालना है और टैक्सेबल वैल्यू डालना है। शेष है तो ई कॉमर्स GST है तो इसको सेव करो। मेरे केस में एक ही परसेंटेज वाला है अनरजिस्टर्ड, मैं सेव करके भाग देता हूँ। राइट, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी एक्सेल शीट तो तैयार हो गई, सेक्शन वाइज तैयार हो गई। अब आपने जो GSTR1 ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, जो ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर रखा है उसका आपको यूज़ अब यहाँ पे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, और आपको इन सभी की डिटेल्स आपको पढ़नी है तो आप GSTR1 वर्कबुक को ओपन करके अब अपन अपलोड की प्रोसीजर समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपलोड की प्रोसीजर से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। GSTR1 जो सेकंड मेथड है उसका जो एक्चुअल वर्कबुक है आप ओपन कर लीजिए। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको काम आ सकती है। इंस्ट्रक्शन हेल्पलाइन, इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको उसकी डिटेल पता चलेगी कि B2B में क्या है, B2A में क्या है, B2C लार्ज में क्या है, B2C स्मॉल में क्या है। तो वो जो एक्सेल सीट की लिस्ट थी सेकंड में ना, सेकंड वाले ऑप्शन में जो अपन यूज़ कर रहे हैं सेक्शन वाइज, उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है, फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल सकता है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ इजी वे, फिर भी आप देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। राइट, और आपको स्टेट कोड नहीं मिल रहा है तो आप मास्टर में जाइए, यहाँ से आप अपने स्टेट कोड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपलोड की ओर। तो GST ऑफलाइन टूल्स आपके इसमें होना चाहिए।
इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके डेस्कटॉप में सेट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी सेट है, तो मैं चलता हूँ अपने डायरेक्ट डेस्कटॉप में। ये डायरेक्ट टॉप में जीएसटी ऑफलाइन टूल्स करके मेरे इसमें पहले से सेट है। मैं इसको ओपन करूँगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपलोड न्यू इनवॉइस अदर देन डेटा फॉर रिटर्न में जाना है। अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न में जाना है, क्लिक करना है। अब आपको वो पार्टी का जीएसटी नंबर पूछेगा। मैं अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग पहले से अपना जीएसटी नंबर अपने पास रखिएगा। ठीक है, अब मैं अपना जीएसटी नंबर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली मुझे 2021 का करना है, उसके बाद मुझे ये मार्च क्वार्टर का करना है। इस एसईजेड टैक्स पेयर इज नो नॉट पे क्लिक करिए, थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, है पैनिक नहीं होना है अपने को, हो जाएगा। नो, इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर नहीं, मेरा ये मंथली है तो मैं इसको नो करूँगा। आपका क्वार्टरली है तो आप उसको यस कर सकते हैं, नॉट एन इशू, राइट। अब प्रोसीड आपको करना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, आप क्रॉस चेक करिए, देन आप यस करिए। अब यहाँ पे सारी सेक्शन अवेलेबल है जो वहाँ पे दी हुई है एक्सेल में। आपको रिलेवेंट सर्च करना, मैंने B2B का बना के रखा हुआ है तो मैंने B2B सर्च यहाँ पे कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करूँगा। इंपोर्ट फाइल में B2B इंपोर्ट CSV फाइल, अपन ने दोस्तों CSV फाइल बनाया हुआ है ना तो अपना कॉपी एक्सेल है ना तो इंपोर्ट एक्सेल है। इंपोर्ट एक्सेल वाला जो ऑप्शन है ना वो सेकंड वाला ऑप्शन है जो अपना था ना एक्सेल वर्कबुक वाला ऑप्शन था, जो बहुत प्रॉब्लम देता है। तो अब ये सिंप्लीफाई गवर्नमेंट ने किया है, ये मुझे अच्छा लगा। तो आप इंपोर्ट CVS फाइल में क्लिक करिए और अपना जो B2B वाला अपन ने बना के रखा हुआ है जीएसटी ऑफलाइन टूल में सेक्शन वाइज में फर्स्ट ऑप्शन। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, B2B मैंने सेलेक्ट किया, B2B के बाद मैंने इंपोर्ट सेलेक्ट किया, B2B वाली मैंने जो फाइल बनाई है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर डेटा? यस वी वांट। अब मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आर यू ऑल यूनिक इनवॉइस आर इम्पोर्टेड इन केस ऑफ डुप्लीकेट। ओके, मेरे सारे इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं। अब दोस्तों मेरे को तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, पर आपको जो एरर आई मैं बता रहा हूँ। यदि आपने एक ही पार्टी को एक ही बिलिंग के अंदर मल्टीपल रेट्स में बेचा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बिल नंबर का। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, उस बिल नंबर की आपको पर्टिकुलर एंट्री करनी पड़ेगी रेट वाइज। तो जैसे 5% वाला भी है, 12 वाला भी है, 18 वाला भी है। तो बिल नंबर तो सभी के सेम है, पर आपको 3 पर्टिकुलर एंट्री लिखनी पड़ेगी। तो आप सेम बिल नंबर पे तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आप बिल नंबर के सामने कोई अल्फाबेट आपको लगाना होगा, तो वो एरर आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक मैंने B2B अपलोड कर दिया। अब मैं जाता हूँ B2C स्मॉल पे, इंपोर्ट B2C स्मॉल इंपोर्ट, यस, रिटर्न डिटेल सक्सेसफुली एडिट। अब मैं जाऊंगा व्यू समरी पे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे टोटल 115 इनवॉइस आ चुके हैं, उनका CGST SGST आ चुका है। मेरा स्मॉल इनवॉइस जो था वो भी आ चुका है। क्रॉस चेक मैं करवा देता हूँ आपकी मेरी एक्सेल शीट से जो मेरी वर्किंग थी। आप मेरी वर्किंग को देख सकते हैं, ये मेरी वर्कबुक थी। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा अनरजिस्टर्ड वाला आ चुका है, ये मेरा टैक्स अमाउंट है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाता है वो सिंपल 14, और ये अदर देन मेरे टैक्सेबल है। तो ये मेरा पूरा टैली हो गया है, राइट। ये 23 मेरा टैली हो गया है, 14 मेरा टैली हो गया। अब मैं टैली हो गया तो उसके बाद यहाँ पे जाके जनरेट फाइल करूँगा, और जो ये JSON फाइल जनरेट होगी इसको आप जहाँ सेव करना चाहते हैं आप सेव करिए, पर आपको ध्यान होना चाहिए आप सेव कहाँ कर रहे हैं। जैसा कि मैं पर्टिकुलर उसी जगह सेव करने की इच्छा है मेरी, मैं वहीं पर सेव करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक बनाया रखा था इसलिए पूछा तो रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरी JSON फाइल दोस्तों बन के तैयार और डाउनलोड कंप्लीटेड और सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा, कोई मिनिमाइज करता। तो आपका जैसे ही JSON फाइल अपना जनरेट हो चुका है, आपने सीख लिया वो कैसे जनरेट करना है। अब जनरेटेड JSON फाइल को ऑनलाइन कैसे आपने ऑफलाइन टूल से जो जनरेट किया है उसको कैसे अपलोड करेंगे, तो आपको सिंपली GST पे लॉगिन करना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक किया, अब वो पूछेगा आपको चूज द फाइल, तो अपने को फाइल अपनी ऑलरेडी जनरेटेड है JSON फाइल। JSON फाइल मेरी कहाँ पे जनरेटेड है,
मैंने अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जनरेट कर रखा था। आप जहाँ चाहे वहाँ पे जनरेट करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपका कन्वीनियंट हो आप वैसे ही जनरेट करके रख सकते हैं, नॉट एन इशू। मेरा मार्च पे मैंने रखा हुआ था ऑफलाइन टूल जेसन रिटर्न, ये टाइमिंग 3:24, ये फाइल नहीं है जेसन फाइल, ठीक है। योर जेसन फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस मे टेक अप टू 15 मिनट, प्लीज रिविजिट अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों ये आपकी जेसन फाइल में कोई एरर नहीं आई है, एकदम परफेक्ट तरीके से अपन ने अपनी जेसन फाइल को क्रिएट किया, परफेक्ट तरीके से लॉगिन करके प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे डाला। 15 मिनट का वेट करिए, पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। कहाँ पे शो होगा? आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो B2B में शो होगा और B2C में शो होगा। क्रॉस चेक करिए, समरी जनरेट करिए, रिटर्न फाइल कर दी। इट इज़ वेरी सिंपल। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको GST और फाइल करते समय देखना जरूरी है और प्रिपेयर करते समय देखना जरूरी, नहीं तो अननेसेसरी आपका टाइम बहुत जाएगा और आपकी फाइल जेसन फाइल जनरेट नहीं होगी। पहला ऑप्शन, आप GST और 1 का सेक्शन वाइज चूज करिए, उसमें पूरी सेक्शन दी होगी। सेक्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर पार्ट, B2B पार्ट, B2C पार्ट, लार्ज स्मॉल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अमेंडमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ऑल थिंग जो GST और 1 में होती है सारी चीज वहाँ दी है। सबसे पहले आप जो भी आपका रिलेवेंट है, लाइक B2B रिलेवेंट है, B2C रिलेवेंट है, तो वहाँ पे जो भी आपने वर्किंग शीट बनाई उससे वहाँ पे आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना, मतलब पेज स्पेशल करना है। डेट फॉर्मेट को छोड़ के, डेट फॉर्मेट जो ऑलरेडी टेम्पल में दिया उसको फॉर्मेट प्रिंटर करके अपनी डेट को उस फॉर्मेट में बनाइए, सेव करिए, वहाँ पे इंपोर्ट करिए। यदि आपके मल्टीपल रेट के इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर एक है, रेट मल्टीपल है, तो पर्टिकुलर एक एक इनवॉइस को ABC कैटेगरी में डिवाइड करके आप अपलोड कीजिए, क्योंकि एक ही नंबर के 4 इनवॉइस आप, क्योंकि रेट का कॉलम तो एक ही होता है, 5 का एक इनवॉइस डालोगे, 12 का एक डालोगे, 18 का एक डालोगे, वहाँ पे ऑप्शन एक साथ नहीं है ना, जैसा कि आप ऑनलाइन डालते तो ऑप्शन है। तो इससे बेहतर है कि एक ही पार्टी के आपको 3 कॉलम डालने होंगे, जिसमें आपको बिल नंबर A to B या 1 कुछ तो चेंजेस करके आपको डालना होगा। बस इतने ही ध्यान देने वाली चीज़ है, आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।